एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस सवाल में आपको रेडिकल फॉर्म में वैल्यू दी जाएंगी, आपको इन वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना है। सबसे पहले हम रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को समझ लेते हैं। रेडिकल फॉर्म यानी कि रूट की शक्ल में कोई वैल्यू आपको गिवन हो, उसे रेडिकल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर वाली शक्ल में बेस और उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट लगी हो, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसको कन्वर्ट करने का बहुत आसान सा तरीका है। इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। देखो, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी उसको एज इट इज़ लिख देना है और रूट ख़त्म कर देना है। रूट की जगह 1/n, एन क्या है? इंडेक्स है। रूट के साइड पर जो पावर लगी है इसे इंडेक्स कहते हैं। 1/n के साथ n लिखना है। यहाँ n वो इंडेक्स है जो रूट पर लगी हुई है। इस n की जगह जो भी नंबर हो, यानी कोई और नंबर हो, तो वो नंबर लिखना है। इन एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रूट के अंदर a, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? a की पावर या एक्सपोनेंट 1/2। देखो, n की जगह 2 आया है यहाँ पर, क्यों? जिस रूट पर कोई इंडेक्स ना हो तो इसकी इंडेक्स 2 होती है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अगर रूट के ऊपर कोई इंडेक्स ना हो तो आपने ये समझ लेना है कि इसकी इंडेक्स 2 है। इसी तरीके से रूट के अंदर a है और इंडेक्स 3 है, तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो a एज इट इज आ जाएगा, 1/n की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास 3 है। इसी तरीके से अगर रूट के अंदर a है और इंडेक्स 4 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, a एज इट इज आ जाएगा, 1/n की जगह 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स 4 है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रूट के अंदर 3/4। क्वेश्चन को एज इट इज उतारते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने क्या किया था कि रूट के अंदर वाली जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज लिखेंगे। तो रूट के अंदर क्या है? 3/4। यहाँ 3/4 लिख दिया। रूट को खत्म कर देंगे, 1/, रूट की इंडेक्स कितनी है? कोई इंडेक्स नहीं है, इसका मतलब है कि 2 इंडेक्स है, तो 1/2 आ गया। यही आंसर है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, रूट के अंदर x/y और दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है और एक एक्सपोनेंट लगी है 5। सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं, उसके बाद अब देखो, हम पहले क्या करते थे? रूट के अंदर वाली वैल्यू को एज इट इज उतार लेते थे। तो यहाँ पर हमारे पास रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या है? x/y और उसके ऊपर एक्सपोनेंट है 5। तो एज इट इज इसको उतार लेते हैं। उतारने के बाद अब रूट खत्म करने के लिए हमें 1/n लेना होगा। n से मतलब रूट की इंडेक्स, यहां पर इंडेक्स कोई नहीं है तो 1/2 ले लिया। और ये दो एक्सपोनेंट हो चुकी हैं, अब दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहां ये बात समझने वाली है, जब दो फ्रैक्शन वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करती हैं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करता है। यानी कि 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा और 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा, जो कि 5 के नीचे है। 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 और 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2। तो x/y की एक्सपोनेंट 5/2। क्वेश्चन नंबर 3, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह
एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। y/x के ऊपर -5 एक्सपोनेंट है और इंडेक्स आपके पास है 3। सवाल को सॉल्व करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे और इंडेक्स को 1 के साथ लिख देंगे और दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -5 1 से मल्टीप्लाई करेगा और 3 -5 के नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास y/x की पावर -5/3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। yz रूट के अंदर है और इसकी पावर है या एक्सपोनेंट है 7। इंडेक्स हमारे पास 3 है। अंदर वाली वैल्यू को एज इट इज उतार लेंगे। yz की पावर 7 ब्रैकेट डाल के, क्योंकि दोनों के ऊपर 7 है। ये रूट को खत्म करेंगे तो 1/3 और दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7 और 3 1 जा 3, 7/3 इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, 27 रूट के अंदर है और 9 इंडेक्स है हमारे पास। सवाल को दोबारा उतारते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 27 जो कि रूट के अंदर है, इसको एज इट इज लिखेंगे। 9 को 1/n यानी कि इंडेक्स की जगह लिख देंगे और यही हमारी एक्सपोनेंट बन जाएगी। आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूट के अंदर -64 का स्क्वायर और इंडेक्स हमारे पास 3 है। अंदर वाली वैल्यू को एज इट इज -64 का स्क्वायर लिखेंगे। रूट खत्म करने का 1/3, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपके पास बन जाएगी 2/3। -64 की पावर 2/3। क्वेश्चन नंबर 7, 1/2 रूट के अंदर है और इसकी एक्सपोनेंट ऑलरेडी लगी हुई है m। रूट के बाहर इंडेक्स है हमारे पास 3। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। रूट के अंदर वाली वैल्यू बिल्कुल एज इट इज उतारेंगे। 1/2 की पावर m, रूट खत्म करेंगे तो 1/3 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इंडेक्स आपके पास 3 है। दोनों पावर या एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। m 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो m हो जाएगा 3, m के नीचे 1 है उससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि m/3। 1/2 की पावर m/3, ये आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, रूट के अंदर x y और ब्रैकेट के ऊपर पावर है 3, यानी कि x y दोनों के ऊपर पावर है 3। रूट के बाहर इंडेक्स हमारे पास 5 है। रूट के अंदर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, एक्स वाई की पावर 3। इंडेक्स लगा देंगे रूट को खत्म करके 1/5। 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 जा 3 एंड 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 1 जा 5। एक्स वाई की पावर 3/5 हो जाएगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर 2 रूट गिवन है, दोनों रूट को बारी बारी हमें ख़त्म करना है। एक रूट के ऊपर इंडेक्स लगी है और एक रूट के ऊपर इंडेक्स नहीं है, तो जिस रूट के ऊपर इंडेक्स नहीं है उसका मतलब ये है कि उसकी इंडेक्स 2 है। पहले बड़े वाले रूट को ख़त्म करेंगे, इसका मतलब है कि बड़े वाले रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको एज इट इज उतार लेंगे। तो बड़े वाले रूट के अंदर वैल्यू है √4/3। √4/3 को एज इट इज उतार लिया रूट के साथ और ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर पावर लगाई 1/3। क्यों? क्योंकि बड़े वाले रूट की इंडेक्स 3 थी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब अंदर वाला रूट भी हमें ख़त्म करना है, तो अंदर वाले रूट को ख़त्म करने के लिए उसकी वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, यानी कि 4/3 को एज इट इज लिखा
और उसके ऊपर जो पावर थी वो भी एज इट इज़ लिख दी। अब अंदर वाला जो रूट है वो ख़त्म करेंगे तो वो है 1/2, यानी कि उसकी इंडेक्स 2 थी तो 1/2 हो गया। अब दोनों एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1/6 एक्सपोनेंट आ जाएगी। यही हमारा आंसर है।